कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। वक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, वक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, और शहर होते ही वो तारों से क़यादत छीन लेता है। शहर होते ही वो तारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने का, सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने का, क्योंकि तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है, वो इज्जत छीन लेता है। तो आज हमारे साथ रियाज अंसारी जी मौजूद हैं। आपको पता है कि निकाय चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है, तारीखें पड़ चुकी हैं, और आज हमारे साथ धमाकेदार इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं रियाज अंसारी जी, जो पेशे से पत्रकार हैं। इस बार उन्होंने किस्मत आजमाई है नगर पालिका के लिए। तो जानते हैं किन मुद्दों को लेकर रियाज अंसारी जनता के बीच जाएंगे। रियाज अंसारी जी, सबसे पहले कारवां टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आपका भी, आपके चैनल का, आपके कारवां टीवी का, मुझसे बात करने के लिए। रियाज अंसारी जी, जानना चाहेंगे आम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या क्या जनता को समझा रहे हैं। रियाज भाई, ऐसा है जैसे आपने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 मई को चुनाव होना है, 13 तारीख को यहाँ मतगणना होगी। तो 11 मई हमारे नवाबगंज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो बरेली ज़िले का चुनाव है वो 11 मई को है। तो मुद्दों की जहां आपने बात कही, मैं आपको बता दूं कि नवाबगंज का जो विकास आपने देखा पिछले 10 सालों से थम गया है, विकास का पहिया। गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नवाबगंज में नज़र नहीं आ रही है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बुजुर्गों को टहलने के लिए पार्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो यही मुद्दे हमारे हैं। स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ कुछ नहीं, कैंप लगाए गए, फर्जी कैंप लगते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे कोई मरीज को अचानक बरेली जाना पड़ जाए लेकर, तो उनके लिए एम्बुलेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। यही मुद्दे हैं कि नवाबगंज को मूलभूत जो सुविधाएं हैं, अगर किसी मरीज के घर, किसी के घर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, उसे बरेली, पीलीभीत, लखनऊ ले जाना पड़ जाए, तो वो वाहन देखता है, इतने दौरान उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वाहन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, मेरा जो पहला मुद्दा रहेगा वो ये होगा कि नवाबगंज में चुनाव जीतने के बाद 2 एम्बुलेंस खरीदी जाए। एम्बुलेंस ले जाए जो एक नगर पालिका के गेट पे खड़ी रहे, बाईपास पे कहीं, और एक नगर मुस्लिम बस्ती में जो सरताज मैरिज हॉल है, पुलिया जैसे बोलते हैं, यहाँ पर खड़ी रहे, रोड पे मेन। वहाँ पर हमेशा ड्राइवर तैयार रहेगा, जैसे कि हम दूसरी एम्बुलेंस है जो आजकल CSC वगैरह पे तैनात है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम लोग ऑक्सीजन किट हो लगी भी, ताकि उस मरीज को बरेली तक ले जाने में हम पूरी तरीके से सुविधाएं दे चुके और उसकी जान को बचाएं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो आपने मुद्दे की बात कही, मैं स्पोर्टमैन रहा हूँ, मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, मेरा बेटा खिलाड़ी है, तो मुझे खिलाड़ियों के लिए बड़ी चिंता है। नवाबगंज के लिए मैं सबसे पहले जो स्टेडियम की मैं बात करूँ, बहुत बड़ी बात होगी, ये बड़े लेवल की बात होगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि नवाबगंज के युवाओं को खेलने के लिए 2 बहुत अच्छे ग्राउंड, जो कॉलेज फील्ड है, आज आप देखें घूरे पड़े हुए हैं, गंदगी है, इन ग्राउंडों पर हरी घास लगाई जाएगी, फ्लैट लाइटें लगाई जाएंगी। रात में अगर घूमने जाएगा लोगों को ऐसा नज़र आएगा कि दिन है। इसी तरह से हम रामलीला सेना का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में सैनिकों से मांग करेंगे, ग्राउंड दे देंगे, क्योंकि उनका इसी ढंग से ग्राउंड पड़ा हुआ है। हम कहेंगे कि हम इसके लिए हम लेना चाहते हैं कॉर्नर को, हम उस पर ग्राउंड बनाएंगे, उस पर हरी घास लगाएंगे, सुबह को बुजुर्ग लोग उसमें टहलें तो अच्छा रहेगा उनकी सेहत के लिए, और खिलाड़ी अभ्यास भी करेंगे, जो कि हमारे नगर का नाम पूरे देश और विदेशों में चमकाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, स्कूल की जहाँ बात कही, आपने देखा नगर के अंदर शिक्षा का स्तर, हमारे नवाबगंज से 200 डॉक्टर, और वो मतलब शिक्षा के अभाव उस जगह पर, ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। मैं नवाबगंज से जितने भी डॉक्टर यहाँ से बनकर गए हैं, ज़्यादातर फ़खरुद्दीन अली अहमद, श्री कृष्णा से गए हैं। श्री कृष्णा पे मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा के तमाम नेता हैं, उन्हें कृष्णा के हालात भी अच्छे नहीं, उन्हें उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो भी भाजपा के यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं और MLC हैं, सब भाजपा के ही, लेकिन कृष्णा भी अपनी बदहाली पर लगभग पहुंच चुका है, उसके हालात अच्छे नहीं। लेकिन मैं अगर बात करूं मुस्लिमों में, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद
एक स्कूल जो बंद कर दिया है, जो आपने देखा जिन लोगों के हाथों में है स्कूल का सारा पैसा कहाँ चला गया, इतनी बड़ी संस्था को डुबो कर रख दिया, उसको नए सिरे से ज़िंदा रखने का काम हम करेंगे। ये शिक्षा की बात रही। बड़े बड़े धुरंधरों का आपके सामने सामना होगा, ऐसे में आप किस तरीके से चुनाव को डील करेंगे? एक चीज़ और रह गई, मैं थोड़ी सी उसको भी आपका जवाब दूंगा, लेकिन जहाँ मैंने एक पैटर्न और है जो स्वास्थ्य की बात रह गई। बच्चों को खेलने की बात हो गई, शिक्षा की हो गई, लेकिन स्वास्थ्य के लिए मेरा एक प्रयास होगा कि हमारे जैसे नगर के अंदर जो दिल्ली में केजरीवाल मॉडल है उसको लागू करने का काम करेंगे। जो गली क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, उस तरह से हम काम करेंगे। वहाँ पर ये वादे नहीं है, ये करके दिखाना है। वादे कहते हैं खोखले वादे। मैं पत्रकारिता, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है। खाली विकास, रोड डलवा देने का नाम विकास नहीं है, बल्कि ये सारी सुविधाएं। और रही बात, हमने जो जहाँ पर सर्व समाज के लिए एक समान काम होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि बड़े बड़े धुरंधर, तो धुरंधर कौन होता है? धुरंधर कोई नहीं है इस दौर में। धुरंधर जनता बनाती है। जनता वोट देके, जिसको भी 10,000 लोगों वोट मिल गए, जिसको 15,000 वोट मिल गए, अगर जनता मेरे साथ है मैं धुरंधर हो जाऊंगा। ये अलग बात है कि मेरे जनता का सहयोग मुझे नहीं मिला। यहाँ के चेयरमैन को हर बार जो थी सहला उन्हें मिलता रहा, डॉक्टर जो ताहिर हैं उनको उन्हें सहयोग मिला, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे रियाज साहब। जैसी की उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि बहुत कुछ बदलने वाला है, तो मैं, अगर जनता मुझे चुनती है, और जो आपने धुरंधर शब्द इस्तेमाल किया, बड़े धुरंधर, तो मैं भी धुरंधर बन जाऊंगा अगर मैं जीतूंगा। तो जनता के लिए वो काम जो नहीं हो सके वो सारे काम करूंगा। जनता की लड़ाई, धुरंधर क्या है? मैंने जनता को, नवाबगंज के, हमारी कौम के लोगों को, मजलूम लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ी, रियाज हमेशा खड़ा मिला। इंशाल्लाह चुनाव अपनी जगह है। मैं 17 साल से सभासद भी नहीं हूँ। 17 साल पहले 2000 से 2005 तक हमारी पत्नी सभासद रही। आपने, मैं चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, तब भी मैं लोगों के काम करता रहा। कितने काम करा है मैंने, सब नवाबगंज के लोग जानते हैं। शायद एक आधी दिन मुझे रेस्ट मिला होगा, कोई एक दिन ऐसा आया होगा जो मैं 12 बजे से पहले अपने घर सो पाया हूँ। तो धुरंधर कोई नहीं है। अगर जो चुनाव लड़ना है, धुरंधर नहीं है। धुरंधर आदमी अपने काम से बनता है, अपनी कार्यशैली से बनता है। रियाज जी, अगर बात करें कार्यों की, तो बहुत से लोग पब्लिक को लुभाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। कोई कैंप लगा रहा है, कोई पार्टियां करा रहा है। तो आपका कौन सा काम है जो पब्लिक आपको वोट दे? रियाज साहब देखिए, ये बड़ी मुझे खुद बड़ा अचंभा होता है कि कुछ लोग चाय पीकर बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग शराब पीकर बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए नवाबगंज के हालात ये बनना है। आज कैंप लगा रहे हैं, ये कैंप 10 साल से लगना चाहिए थे। हम लगातार, जब सभासद बने थे सन 2000 से ले लें 23 साल हो गई, 23 साल से लगातार लोगों के काम कर रहे हैं। जब से राजनीति में कूदे, हमारा जो वार्ड था, उस वार्ड में एक गली नहीं बची जिसमें हमने काम नहीं करा दिया। जिससे जीते, खंबे लगाए, ट्रांसफार्मर लाए, लोगों की मांग की। अब लोगों का नंबर आ जाए, किसी के बिजली के काम आ जाता है, एक ही नाम दिखता है, रियाज। किसी थाने काम आ जाए तो रियाज, तहसील का काम आ जाए तो रियाज। आपको दिखाएंगे, अभी भी आज आए तो गड्डी बनी हुई है, कम से कम 1 दर्जन से अधिक लोगों के राशन कार्ड बनाना है। तो ये काम है। कैंप आपने एक दिन लगाया, 10 लोगों की दवा बांट दी, वो भी चुनाव के टाइम। जिनने भी लगाया वो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा, मैं नवाबगंज में गली क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक जो उसको खोलने का प्रयास करूंगा। एम्बुलेंस होंगी गरीब लोगों के लिए, ये मेरी उसमें है। पार्क होंगे लोगों के लिए। नगर में बहुत ज़मीनें हैं, लेकिन उसका बंदरबांट नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट क्लब इस तरह से बनाया जाएगा, एक बिल्डिंग ली जाएगी 200-300 स्क्वायर फीट में, जगह बहुत पड़ी है। तो उसमें बच्चों के लिए शतरंज है ना, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड्स, इस तरह के खेल नाइट में भी खेल सकें। एक इस तरह का हॉल बनाया जाएगा कस्बे के अंदर, जहां हमारे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में आज भी टीवी नहीं है, वो मैच देखने के शौकीन हैं। एक बड़ा सा हॉल बना के बड़ी स्क्रीन पर जो भी मैच आया करेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, या कभी मैच नहीं भी आ रहे हैं तो मनोरंजन के लिए कभी पिक्चर उक्चर, नाटक उटक देखते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए कुर्सियाँ होंगी पड़ी भी। ये मेरे सब मन में है। अब कैंप लगा दूँ मैं एक दिन। रियाज साहब देखिए, मैंने कैंप नहीं लगाए, लेकिन नवाबगंज का एक आदमी के पास जाओ, ये कह दे कि हम रियाज भाई के पास गए, काम नहीं कराए। बाकी जो जितने भी चुनाव लड़ना है, जो लोग भी चुनाव लड़ना है, उनसे पूछना कि कितने जनता के काम किए हैं। अभी एक साहब और नाम चल रहा है कि फलां साहब चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अरे भाई, 25 साल से नवाबगंज में आप नहीं। नवाबगंज में कितने लोग हमारे
मुस्लिम समाज के लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। 200-300 लोग तो अभी जल्दी में इस डेंगू और कोरोना के दौरान इस नवाबगंज से चल बसे, हमारे परिवार के लोग भी चल बचे। तुम किसी एक के मौते में कब्रिस्तान में नहीं दिखे। तुमने शादियां ब्याह बरेली करना शुरू कर दी, तुम्हारी बहनों की शादियां बरेली हो रही हैं, तुम्हारी खुद की शादियां बरेली हुई, तुम्हारे भाइयों की शादी, तुम्हारे रिश्तेदारों की, तुम्हारी पूरी फैमिली बरेली शिफ्ट हो गई। क्योंकि अगर तुम्हें वाकई लोगों की सेवा करनी होती तो तुम पर पैसा है, तुम पर पद है, और एक साहब तो डॉक्टर हैं, वो उनका नाम आ रहा है कि वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो तुमने डॉक्टरी से ही कोई सेवा करी होती। तुम 25 साल से 20 साल से डॉक्टर हो, बड़े बड़े डॉक्टर हो। एक नवाबगंज में एक आदमी को बता दो मैंने इसका इलाज कराया, एक आदमी के लिए बता दे मैंने यहाँ पर नवाबगंज मैंने अपनी तरफ से कैंप लगाए। एक डॉक्टर है साहब, वो भी उन्होंने नगर पालिका का बहुत सारा पैसा हड़प लिया कैंप लगाने के नाम पर, जब भी कहीं कैंप नहीं लगा। तो ये जो है मतलब ये सब खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ हुए, जनता सब समझ रही है। कुछ लोग इस तरह के लोग हैं जो इस टाइम चुनावी माहौल में, चुनाव को उन्हें लग रहा है मेरा माहौल बना हुआ है, माहौल ख़राब करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। माने तो नवाबगंज का एक मजबूत चेहरा, धुरंधर चेहरा जिनको कहते हैं डॉक्टर ताहिर, इस बार वो मैदान में ना उतरने की बात उन्होंने कही है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो जैसे सबने देखा उनका इंटरव्यू, एक पत्रकार से वार्ता में उन्होंने कहा है मैं या मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा। तो मैं, पब्लिक भी अभी तक नहीं समझ पाई है कि उनका परिवार कौन सा है। पहले तो हम लोग ये सोचने की कोशिश करें कि उनका परिवार, आज उनके परिवार में जो सपा के प्रत्याशी हैं वो उनके सगे चिचेरे भाई हैं। एक नाम उनके परिवार से उनके सगे बड़े भाई का नाम आने लगा, उनके बेटा अपने पत्नी का नाम चलाने लगे। तो क्या ये परिवार के नहीं है? तो मेरी समझ में नहीं आई। वो ये कह देते मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे इस परिवार, जो मेरे मियाँ बीवी, मैं और मेरी पत्नी नहीं लड़ेंगी। समझ, परिवार उन्होंने लफ्ज किया, तो परिवार से तो दो नाम तो यही मैंने बता दिए। तो मैं अभी तक वो ना लड़े अलग बात है, उन्होंने कहा है, ऐलान किया है, और मैं समझता हूँ जो ताहिर हैं वो उन्होंने कह दिया नहीं लड़ेंगे, उनकी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी वो चुनाव लड़ने आ जाते तो ये हुआ कि थूक के चाटने वाली बात हुई, जो लोग कहते हैं थूक के चाट लिया। अगर दोबारा कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो शायद ऐसा नहीं होगा। इतना बड़ा नेता अपनी बात कहने के बाद वापस नहीं आएगा, पलटता है तो लोग यही कहेंगे देखो थूक के चाट लिया। और लेकिन उनके परिवार के लोग आज भी यहाँ चुनाव में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। वो भी उन्होंने कहा था कि जो सपा टिकट मांग रहे हैं उन्हें 200, ये बात भी सही है, 200 वोट नहीं मिलना है उन्हें। उन्होंने जो मैं अपनी ये वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं इस्लाम नगर में जब लोग मुझे बुला रहे, 3 मीटिंगें रख दी, लेकिन रियाज साहब मैं 2 मीटिंगें कर पाया। मैंने माफ़ी मांग ली क्योंकि तरावी के बाद लगभग 10 बजे से मीटिंगें शुरू हुई, एक 11 तक चली, दूसरी 12 तक, फिर तीसरे लोग जो इंतजार करते रहे, मैंने माफ़ी मांग ली। मैंने आज इंशाल्लाह आज का दिन उनके लिए दिया है कि आज जाऊँगा और घूमूंगा। तो लोगों में इतना विश्वास है मुझसे प्रेम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं रियाज भाई आए, और ये घुस रहे हैं जबरिया कि आप हमें नहीं बुलाए रहे यार, आप तो भूल गए, आप तो भटक गए। क्यों नहीं भूल जाए यार, जब 25 साल से काम हम कर रहे हैं तो यार आप समझो। तो पब्लिक इतनी अब बेवकूफ़ नहीं रही है, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, सब समझते हैं चुनाव हमें लड़ाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। रियाज भाई, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या लग रहा है आपको इस बार धर्म की राजनीति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल नहीं रियाज भाई, इस धर्म की राजनीति ने तो बंडर बाट कर दिया नवाबगंज का। हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो पता चला कुछ करने को ले जा रहे हैं, तो हमारे भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने उनके कामों में अड़ंगा लगा दिया। काम नहीं, उन्हें थोड़ा बहुत तो विकास कराते वो, अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन उन्होंने 100%। और इसकी वजह थी कि वही धर्म की राजनीति जो आपने लफ्ज़ किया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि हम धर्म जाति से हटकर यहाँ काम करेंगे, लोगों के लिए जितना भी होगा। हमने आपसे कहा मस्जिद के बाहर लाइट लगेगी, मस्जिदों में अगर भाई जो भी गाइडलाइंस होगी देखा जाएगा, जो एक्ट में है कि बाहर लाइट लगा सकते हैं, अंदर काम करा सकते हैं। जैसे हमने याकूबपुर वाला मंदिर देखा है हमने, बिल्कुल गांव के बाहर है अभी, तो उसमें बाउंड्री वाल नहीं है, फर्श नहीं है, खाली खुला हुआ है वहाँ पर। तो उस मंदिर का अगर नगर पालिका में प्रावधान है कि नगर पालिका बाउंड्री वाल करा सकती है, बाउंड्री वाल कराई जाएगी। वहाँ पर हैंडपम्प लगाए जाएंगे, लोगों को पानी मिल सके, फर्श डलवाए जाएंगे, तो मंदिरों में भी डलवाए जाएंगे। मस्जिदों में अगर ये प्रावधान है कि नल लगा सकते हैं, कुछ करा सकते हैं या बाहर करा, तो काम होगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि फ्लैट लाइट लगाई जा सकती है उसमें स्ट्रीट जो लाइटें होती हैं, अब प्रकाश व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, जो कि लोग धर्म के काम से आएँ। जो भी धार्मिक आयोजन अगर होते हैं तो उसमें ये ना हो कि अलग से जनरेटर लोगों को लगाना पड़े। और एक काम और किया जाएगा
कि जो भी धार्मिक आयोजन, पहले में हम देखते थे जब हम सभासद थे तो हमारी नगर पालिका में रोज़ा इफ्तार होता था। रविंद्र सिंह राठौर साहब ने भी ये परंपरा को जारी रखा और यहाँ पर खिचड़ी भोज होता था। अब वो लगभग ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो इस परंपरा को फिर से शुरू, रोज़ा इफ्तार होगा, खिचड़ी भोज होगा। यहाँ पर अगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलेगा तो उस पर नगर पालिका की तरफ से विशेष इंतजाम कराए जाएंगे। रामनवमी के जुलूस पे कराए जाएंगे, राम बारात पे कराए जाएंगे, गणेश शोभा यात्रा, वाल्मीकि शोभा यात्रा और हमारे प्रकाश पर्व गुरु जी महाराज का जो होता है सिख समुदाय की तरफ से जो भी आयोजन होंगे सबको लगेगा। और रियाज भाई इतना कह रहा हूँ, लोग ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को हमने 10 साल पहले चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। नवाबगंज की तक 1 साल के अंदर आप देखेंगे नवाबगंज दूसरा अलग नवाबगंज होगा। पहले नवाबगंज में टिप्पणी नहीं करना चाहता चेयरमैन साहब ने, क्यों ये सफाई उपाई के मुद्दे, छोटे से मुद्दे हैं। अरे हर वार्ड में 2 सफाई कर्मचारी आप अलग से तैनात कर दें, सफाई की बात ख़त्म। शादी ब्याह लोगों की होंगी तो उसमें भी हम लोग बड़ा लोगों को ये शिकायत का मौका नहीं देंगे, उनके दरवाजे पे सफाई नहीं हुई, चूना नहीं पड़ा। इन सब बेसिक चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। रियाज भाई ने जब एकता की बात की है तो मेरे जुबान पर एक शेर आ रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये प्यारा भारत हमारा। तो दोस्तों बने रहिए कारवां टीवी में रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।